Hello everyone and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी, लेकर के आया हूं वीडियो नंबर 17। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। यह है आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 34। शुरू करने से पहले क्या होता है यार अपना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। देखो, मेरे को आपसे एक बात कहनी है। सबसे पहली चीज ये कि इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार आपके कॉमर्स की फील्ड का। ठीक है, अगर ये यहां क्लियर नहीं हुआ ना तो लाइफ लॉन्ग सफर करने वाले हो आप लोग। ठीक है, आगे आपको समझ में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज अपनी नाराजगी जताओ, कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो जो प्रॉब्लम है। आप मुझे इंप्रूव करवाओ, मुझे अपना कंटेंट इंप्रूव करना है। एंड हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा चल जाए, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। प्लीज आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला फीचर क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि कैसे पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, 1932 के तहत। यानी कि क्या कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आपको कहां रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको करवाना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, ये एक लीगल अग्रीमेंट है। ठीक है, लीगल अग्रीमेंट मतलब कि यहां पर एक पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें जितने भी पार्टनर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सब साइन करते हैं और म्यूचुअल टर्म्स पर अग्री करते हैं। इस पर मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जरूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको लीगली अग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, है ना, सबको साइन करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसे वर्बली बिजनेस भी कर सकते हो, मुंह से बोल करके कि हाँ हम पार्टनर हैं। लेकिन फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप एक पार्टनरशिप डीड बना लो। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके बिजनेस को लॉफुली कवर करेगा। कल को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आपकी लॉ हेल्प करेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप चैरिटी कर रहे हो या चैरिटेबल पर्पस के लिए कर रहे हो। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं और मेरा दोस्त मिलकर के हम दोनों कहते हैं भाई पार्टनरशिप करते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप कब बनेगी? जब आप बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो और आपका प्रॉफिट मोटिव हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है, तब वो पार्टनरशिप बनेगी। एंड पार्टनरशिप कब बनेगी? जब आपका बिजनेस लॉफुल हो। ऐसा नहीं हो फॉर एन एग्जांपल कि मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर के हम बोलते हैं कि चल यार हम पार्टनरशिप करते हैं और हम ना बच्चे किडनैप करेंगे। नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। फिर पार्टनरशिप क्या होगी? जब आपका बिजनेस लॉफुल हो, वो कानूनी तौर पर सही हो, गलत नहीं हो। आया आपको समझ में फॉर्मेशन? ठीक है, देन नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? डेब्ट्स जो आपको पे करने हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में भी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह यहां पर लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी पढ़ा था कि कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहां पर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या कि हर एक पार्टनर को अगर बिजनेस से पैसा नहीं चुका पा रहे हैं वो, तो उन्हें अपने पर्सनल असेट्स लाइक हाउस, प्रॉपर्टी या फर्नीचर जो भी हो, उन्हें वो सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी डेब्ट्स पे करने के लिए। ठीक है, पर यहां पर एक हल्की सी एडवांटेज क्या है कि अब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बंदा अकेला था ना, सारी लायबिलिटी उसी की थी। यहां पर क्योंकि पार्टनरशिप है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो जो लायबिलिटी है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनेट है, यानी कि जॉइंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर दो पार्टनर्स हैं तो दोनों मिलकर के दोनों अपने पर्सनल एसेट्स बेच करके उस डेब्ट को सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर इस चीज की ये एडवांटेज मिल जाती है। एज इन मुझे अकेले ही सारा सब अपना पर्सनल एसेट नहीं बेचना पड़ेगा। पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि आपको एक्स और वाई पार्टनर हैं और सिर्फ एक्स ही सारी लायबिलिटीज पे करेगा, तो लायबिलिटी इंडिविजुअल भी हो सकती है। ठीक है, आया आपको समझ में? देन नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग। रिस्क क्या है हमने पढ़ लिया है फर्स्ट वीडियो में ही। जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जाकर के देखो। ठीक है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
रिस्क क्या है? रिस्क इज द रिवॉर्ड, है ना। प्रॉफिट जो है वो रिस्क से आता है, और रिस्क एक अनअवॉइडेबल पार्ट है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बस पार्टनरशिप में क्या है कि क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, एक से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो रिस्क भी क्या है? म्यूचुअल होती है, यानी कि सब में बट जाती है। अकेला इंसान सारी रिस्क नहीं ले रहा होता है, नॉट लाइक ए सोल प्रोपराइटर, है ना, वो वहां पे सारी रिस्क ले रहा होता है। यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबकी रिस्क है। तो यहाँ पर रिस्क अगर म्यूचुअल है तो प्रॉफिट्स भी म्यूचुअल मिलते हैं और लॉस भी म्यूचुअल ही शेयर करते हैं, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉस म्यूचुअल शेयर करें। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि सारे के सारे लॉस आप ही शेयर करोगे और कोई आपका पार्टनर नहीं शेयर करेगा, तो फिर चीज अलग हो जाती है। बाकी यूजुअली क्या होता है कि रिस्क म्यूचुअल है, प्रॉफिट्स म्यूचुअल है और लॉस भी म्यूचुअल होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक रेशियो डिफाइन नहीं कर रखा है कि किस रेशियो में, किस परसेंटेज में आप प्रॉफिट्स बांटोगे, तो जो प्रॉफिट है वो इक्वली सब में बट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन डिसीजन लेता है इस बिजनेस में और कौन कंट्रोल करता है इस बिजनेस की एक्टिविटीज को समझना। यहाँ पे एक अकेला इंसान इन्वॉल्व नहीं है ना, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सारे ही ओनर हैं, क्योंकि पैसा सबका लगा है। तो यहाँ पे जो कंसेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं, सबके सब मिलकर के एक डिसीजन पे आते हैं, जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया ना कि ये चीज नहीं हो सकती, तो वो चीज फिर नहीं इंप्लीमेंट की जा सकती है। समझना इस चीज को, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर 4 लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इन चारों को एक दूसरे से म्यूचुअली अग्री होना पड़ेगा। पार्टनर 1 को पार्टनर 2, पार्टनर 2 को पार्टनर 3 से, पार्टनर 3 को पार्टनर 4 से। अगर इन चारों में से कोई एक भी ये कह देता है ना कि नहीं मैं तो इस बात से अग्री नहीं कर रहा, तो फिर वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता उस बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, डिसीजन सबके मिला करके होते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में। देन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की बात करूं तो यहां पर परपैचुअलिटी नहीं है। अब परपैचुअलिटी क्या होती है, मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया है, ये मैं आपको सिखाता आया हूं ये टर्म शुरुआत से। परपैचुअलिटी मींस कि जब डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या इनसैनिटी बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती हो। पर यहां पर परपैचुअलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या कोई पार्टनर के पास पैसे नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बिल्कुल फकीर हो जाता है, या वो पागल हो जाता है, कोई भी एक पार्टनर, इन चारों में से कोई एक पार्टनर के साथ भी अगर ये सब हो गया ना, तो क्या होगा? पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है का मतलब क्या हुआ कि भले चाहे, समझना एक एग्जांपल से, मान लो 4 पार्टनर्स हैं, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3 एंड पार्टनर 4, और पार्टनर 4 की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि फिर आपको एक बार के लिए इस बिजनेस को खत्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अगर ये तीनों पार्टनर चाहते हैं मिलकर के कि फिर से बिजनेस कंटिन्यू ही रहे, तो इनको नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जिसमें सबके नए नए म्यूचुअल टर्म्स होंगे, नई डीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो कंपलसरी ही है। अगर 2 ही पार्टनर हैं तो ऑब्वियसली एक के मरने से फिर बिजनेस खत्म हो जाता है, फिर आप अकेले कैसे पार्टनरशिप कर लोगे? आया आपको समझ में? तो इस बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं है, ये बिजनेस खत्म हो जाता है, इसमें परपैचुअलिटी नहीं है। डेथ, किसी पार्टनर के मरने से, रिटायर होने से, या उसके पास पैसे खत्म हो जाने से, या उसके पागल हो जाने से, इंसैनिटी मतलब पागल हो जाना, ये बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। देन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म आपका, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला, नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि कितने लोग पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकते हैं। देखो मिनिमम तो 2 है, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि अकेला इंसान तो खुद से पार्टनरशिप कर नहीं सकता, ठीक है। पर अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट बिजनेस, तो मैक्सिमम आप 100 पार्टनर्स यूज कर सकते हो, समझ रहे हो आप? यानी कि 100 लोग मिल करके एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 50 ही थे ये। फिर जब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसके बारे में हम कंपनी में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसने इसके प्रोविजंस को चेंज करते हुए मैक्सिमम पार्टनर्स 100 कर दिए। यानी कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने ही होने चाहिए, मैक्सिमम नॉर्मल कोर्स में 100 हो सकते हैं। हाउएवर इसमें एक टर्म ये भी है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो गवर्नमेंट को बेनिफिशियल है, तो गवर्नमेंट की कंसेंट से 200 पार्टनर्स भी
हो सकते हैं। बट अगर प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो खुद के प्रॉफिट के लिए, तो 100 से ज्यादा पार्टनर्स आप एक बिजनेस में नहीं रख सकते। ठीक है। और अगर आप सब मिलकर के एक बैंक खोल रहे हो, बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 तो मिनिमम है ही, मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 10 पार्टनर्स रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है। यानी नॉर्मल कोर्स में मैक्सिमम 100 और बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है, देश को भी बेनिफिट हो रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम पार्टनर्स बढ़ा करके 200 हो सकते हैं गवर्नमेंट के कंसेंट पर। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल, म्यूचुअल एजेंसी कि यहां पर क्या है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, दैट बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही पढ़ा था ना। तो इसका मतलब क्या कि अगर यहां पर जो पार्टनरशिप बिजनेस है, यहां पे बहुत सारे लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान अगर जो भी एक डिसीजन लेगा ना, तो वो सबको इंप्लीमेंट करने वाला है, सबको असर डालने वाला है, सबको इंपैक्ट करने वाला है। तो यहां पर जो रिलेशनशिप है वो एजेंट और प्रिंसिपल की है। एजेंट का मतलब हुआ कि मालिक, एजेंट का मतलब सॉरी होता है नौकर, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक। यानी कि यहां पर क्या, एक पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी हैं, वो एक दूसरे के सर्वेंट भी हैं, और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, एक दूसरे के मालिक भी हैं। ठीक है। बाउंड टू ईच अदर्स एक्टिविटीज, सब एक दूसरे की एक्टिविटीज से बाउंड है। अगर किसी ने एक ने भी कोई गलती कर दी ना, तो उसका इंपैक्ट चारों को पड़ेगा या पांचों को पड़ेगा, या व्हाट्सोएवर जितने भी पार्टनर्स होंगे। लाइक से फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स थे। ठीक है। अब इन लोगों ने मिलकर के क्या किया, एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पार्टनर 1 उस समय था जब कस्टमर आया, और ये तीनों पार्टनर्स उस समय शॉप पर या रेस्टोरेंट पर नहीं थे। तो पार्टनर 1 ने क्या किया, गलती से अब उसके कस्टमर के खाने में ऑर्डर बनाते समय कांच का टुकड़ा गलती से आ गया खाने में। तो क्या हुआ, कस्टमर डिससैटिस्फाइड हुआ। ठीक है। राइट। वो क्या करेगा, वो अच्छा थोड़ी ना बोलेगा उस बिजनेस को, वो बुरा ही बोलेगा उस बिजनेस को, उस बिजनेस की गुडविल को डिग्रेड करेगा। तो अब समझना, बिजनेस किसका है, सिर्फ अकेले P1 का है क्या? नहीं ना, ये तो इन चारों का है ना। यहां पे गलती किसकी थी या किससे गलती हुई, सिर्फ P1 से हुई ना, लेकिन इंपैक्ट किसको पड़ेगा, चारों को पड़ेगा। आया आपको समझ में? क्योंकि ये चारों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। जब बिजनेस की गुडविल डिग्रेड होगी, तो इन चारों की ही गुडविल डिग्रेड होगी, भले चाहे किसी एक की गलती ही क्यों ना हो। वो फिर ये नहीं कह सकते कि हमने थोड़ने किया, इसने किया, P1 ने किया, ऐसा नहीं कह सकते वो। सो देयरफॉर देयर इज म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। हर एक की एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो यहां पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया है ये। अगर नहीं आया है तो कमेंट करो, अपनी क्वेरीज पूछो, पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो प्लीज जरूर कर देना। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।